जीरण, ये बहुत ही आम जो है ना, ये क्या कहते हैं, एक दो मालूमात हैं, फिर इनका अमलन इस्तेमाल होता है। अगर ये चीज़ें समझ आ जाएं ये कुछ अल्फाज हैं जो आगे दिए हुए हैं, ये कंसेप्ट जीरण और इन्फिनिटिव का क्या है, फिर आगे कुछ अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल। तो इससे बंदा जो है आम गलतियां करता है, कॉमन एरर, उनसे बंदा बच सकता है अगर ये वाली चीज़ें अच्छे तरीके से ये समझ ले। जीरण, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल का जो कंसेप्ट है, और नीचे इन्होंने मिसालें भी दी हुई हैं, तो ये बेसिक हैं। अगर आप इनको समझ लें तो भाई आप बहुत ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अ जीरेंड इज़ द ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जीरेंड है एक फेल की ING वाली शक्ल, दैट फंक्शंस एज अ नाउन, जो कि अमल करता है एक नाउन के तौर पे। यानी ING लगा दो तो इससे जीरेंड बन जाएगा, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब कैसे यूजेस ऑफ जीरेंड, जीरेंड के इस्तेमाल देखें। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के फ़ाइल के तौर पे। एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ फन, तैरना एक फ़न है। अब इसमें ये जीरन जब बनता है ना, आप वर्ब के साथ ING लगा देते हैं, तो उसमें जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें नाम वाला माना आ जाता है। स्विमिंग तैरना, नीचे देख लें, रीडिंग पढ़ना, गोइंग ऑन जाना, ठीक है, मीटिंग मिलना, ये देखें तर्मा। अच्छा, सब्जेक्ट होता है एज दी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, शी इंजॉयज रीडिंग, वो लुत्फ़अंदोज़ होती है रीडिंग पढ़ने से। आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद भी आ जाता है हरूफ जारा। दे टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बात की। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर जाने के बारे में, छुट्टी पर जाना। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, मखसूस अफ़ाल के बाद भी आ जाता है। ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर, उसने तजवीज़ पेश की मिलने की अर्लियर, पहले। अब इन्फिनिटिव, अब यही ये जो करना ना वाला माना है, ये वर्ब के साथ ये ING लगाने से भी होता है और टू लगाने से भी। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, मसला ये है कि हर जगह आप हर वर्ब के साथ ING लगा के ये ना वाला माना, या टू लगा के वर्ब से पहले, और आप ना वाला माना उसमें, ऐसा नहीं हो सकता। ये आगे वो वजाहत करेगा, इसलिए ये कंसेप्ट बहुत ही आम है। अब ये देखें, एन इन्फिनिटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये है इन्फिनिटिव, वर्ब की फेल की बुनियादी शक्ल, प्रेसिडेड बाय टू, जिससे पहले टू लगा होता है। यूजेस ऑफ इन्फिनिटिव, ये भी सब्जेक्ट के तौर पे भी आता है। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, टू एर इज़ ह्यूमन, गलती करना, इज़ ह्यूमन, ये इंसान है, इंसान का काम है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के फेल के ऑब्जेक्ट, मफूल के तौर पे भी आता है। मिसाल, ही वांट्स टू लर्न फ्रेंच, वो चाहता है सीखना क्या, फ्रेंच, फ्रांसीसी। आफ्टर एडजेक्टिव्स, और ये एडजेक्टिव के बाद भी आ जाता है। शी इज़ ईगर टू स्टार्ट, वो शायक है किस चीज़ की, टू स्टार्ट, शुरू करने की, मुश्ताक है। टू एक्सप्रेस पर्पज़, और मकसद को एक्सप्रेस, ज़ाहिर करने के लिए भी आता है। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया क्या, या गई। टू बाय मिल्क, दूध खरीदने के लिए, तो इसमें नाम वाला मान है। अब ये आगे वो वजाहत कर रहा है जो बात आपको मैंने पहले कर दी है। आप हर वर्ब के साथ ऐसे नहीं कर सकते कि आप ING लगाएंगे या उससे पहले टू लगा दें अपनी मर्ज़ी से, नहीं। अहले ज़ुबान बाद अफ़ाल को, बाद वर्ब को मखसूस तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, और वो डिक्शनरी में या ग्रामर की किताबों में बयान किया जाता है। आपने उनको वहाँ से उनको सीखना है और उनको याद करना है। देयर आर सर्टन जीरन वर्सेस इन्फिनिटिव, VS। देयर आर सर्टन वर्ब्स इन इंग्लिश, यहाँ पे मखसूस अफ़ाल अंग्रेज़ी में, दैट कैन बी फॉलोड बाय, जिनके बाद आइदर अ जीरन, या तो जीरन होता है, और एन इन्फिनिटिव, या इन्फिनिटिव होता है। बट यूजिंग वन फॉर द अदर, लेकिन एक का इंतखाब करना दूसरे की जगह पे, कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इस जुमले का मतलब तब्दील कर सकता है। हेयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कुछ आम मिसालें और वजाहतें हैं। अब ये देखें, रिमेंबर, अब जीरन बनाएंगे तो रिमेंबरिंग है, ये अब रिमेंबरिंग होगा तो रेफर्स टू रिमेंबरिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, ये इशारा करता है याद करना किसी ऐसी चीज़ को, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, जो कि पहले हो चुकी है। मिसाल, आई रिमेंबर, मुझे याद है, मीटिंग हिम, उसको मिलना लास्ट ईयर। मतलब ये है कि नाम वाला माना अगर आपने माजी में ले जाना है
तो रिमेंबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो ING लगाएंगे। इसका मतलब यू मेट हिम लास्ट ईयर, पिछले साल तुम मिले थे, एंड नाउ यू रिकॉल दैट इवन, अब तुम याद करते हो उस वाक्य को। इन्फिनिटिव रिमेंबर मतलब टू, रिमेंबर के बाद टू वर्ब। अब ये देखें या वहाँ पे था रिमेंबर के बाद क्या कहते हैं जीरन, और यहाँ पे रिमेंबर के बाद आप इन्फिनिटिव। रेफर्स टू समथिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, ये सॉरी ये इशारा करता है टू रिमेंबरिंग, याद करने की तरफ, टू डू समथिंग कुछ काम करना इन द फ्यूचर ज़माना मुस्तकबिल में। एग्जाम्पल रिमेंबर टू मीट हिम टुमारो, याद रखो उससे मिलना टुमारो। यू नीड टू रिमेंबर, आपको ज़रूरत है याद रखने की, टू डू दिस, इसको करने के, फ्यूचर टू दिस फ्यूचर एक्शन, इस मुस्तकबिल के अमल को करने को याद रखना, यू नीड टू, तुम्हें ज़रूरत है। अब ये देख लें, अभी ये जो रिमेंबर है उसके बाद आपने जीरन लगाया ING, तो ये माजी में, और अगर आपने मुस्तकबिल में कोई काम करना है तो वहाँ पे आप वर्ब जो लगाएंगे उसके साथ टू लगाएंगे, तो ये है स्टॉप। अब ये देखें जीरन, स्टॉप के साथ ING, ये जीरन लगेगा स्टॉप के बाद, और इन्फिनिटिव भी लगेगा, लेकिन माने में डिफरेंस है। रेफर्स टू सीजिंग एन एक्टिविटी, जीरन जब लगेगा ना स्टॉप के बाद जीरन ING वाला, तो ये इशारा करता है सरगर्मी को रोक देना। एग्जाम्पल ही स्टॉप रनिंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, उसने रोक दिया रनिंग दौड़ना, या रन चलाना भी होता है, कोई चीज़ चलाना, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू होगी। मतलब एंड और डिसकंटिन्यू, ख़त्म कर देना, एंड का माना है ख़त्म करना, डिसकंटिन्यू जारी ना रखना। अब इन्फिनिटिव, अब ये देख लें स्टॉप के बाद वर्ब के साथ टू लगाते हैं, तो फिर ये रेफर्स, ये इशारा करता है टू पॉजिंग एन एक्टिविटी, एक सरगर्मी को रोकना, इन ऑर्डर टू डू समथिंग एल्स, करने के लिए कुछ और। ही स्टॉप टू रन, ठीक है, ही स्टॉप टू रन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, अब उसने करना स्टॉप रोक दिया जब बारिश शुरू हुई। ही पॉज्ड व्हाट ही वाज डूइंग, उसने रोक दिया जो वो कर रहा था कोई और काम करने के लिए। अब ये ट्राई देख लें, ट्राई के बाद अगर आप जीरन लगाते हैं तो रेफर्स टू एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग, ये इशारा करता है तजर्बा करना किसी ऐसी चीज़ का, किसी चीज़ का तजर्बा करना। टू सी देखने के लिए, इफ़ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, आया ये कोई मसला हल करती है, और हैज़ अ डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट, या मतलूब जो इफ़ेक्ट असर है वो रखती है। एग्जाम्पल ट्राई, कोशिश करें, रीस्टार्टिंग यूर कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने की। मतलब ये एक्सपेरिमेंट विद रीस्टार्टिंग, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करने के साथ तजर्बा करें। टू सी देखने के लिए, इफ़ इट फिक्सेस द प्रॉब्लम, आया ये चीज़ मसले को हल करती है। अब ये देखें जीरन के साथ आपने क्या लगाया हुआ है, ट्राई के साथ आपने जीरन लगाया हुआ है ना ट्राई के साथ। अब इन्फिनिटिव ट्राई के साथ आप लगाते हैं तो रेफर्स टू मेकिंग एन एफर्ट, ये इशारा करता है कोई कोशिश करना, टू डू समथिंग डिफरेंट, कोई मुख्तलिफ काम करने की। आई विल ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, मतलब मैं कोशिश करूँगा या करूँगी अपना काम पूरा करूँ ऑन टाइम, वक्त पे। मतलब ये कि यू मेक एन एफर्ट, यू मेक, आप कोशिश करते हो, टू फिनिश यूर वर्क ऑन टाइम। अब फॉरगेट, ये देख लें, मतलब ये है कि ट्राई के बाद अगर आप जीरन लगाएंगे भाई और माना, और इन्फिनिटिव लगाएंगे तो और माना। अब ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी के साथ आप कोई भी वर्ब है उसके साथ आप ING लगा दें या टू लगा दें तो चल जाएगा। और फॉरगेट के बाद अगर आप जीरन लगाते हैं रेफर्स टू फॉरगेटिंग, ये इशारा करता है भूल जाना, दैट समथिंग हैपन, उस चीज़ को जो वाक़या हुई इन द पास्ट, माजी में। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू, मैं नहीं भूलूँगा तुमसे मिलना। मतलब ये कि यू रिमेंबर द ओकेजन ऑफ मीटिंग, आप याद रखते हो मौका ऑफ मीटिंग, मुलाकात का। तो ये जो पहले हुआ उसकी बात है इन्फिनिटिव। अब फॉरगेट के बाद अगर आप वर्ब के साथ आप टू लगाते हैं इन्फिनिटिव, तो रेफर्स टू फॉरगेटिंग, ये इशारा करता है भूल जाना, टू डू समथिंग, कोई काम करना इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। अगर मुस्तकबिल में कोई काम करना बंदा जो है ना
भूल सकता है तो वहाँ पे, मुस्तकबिल की बात है तो वहाँ पे आप इन्फिनेटिव लगाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर, मत भूलो दरवाजे को लॉक करना, मुकफ़ल करना, बंद करना। यू नीड टू रिमेंबर, तुम्हें ज़रूरत है याद रखने की, टू डू दिस एक्शन, इस अमल को करना। अब रिग्रेट, अफसोस करना। अब जीरण लगाएंगे तो रेफर्स टू फीलिंग सॉरी, ये इशारा करता है महसूस करना, अफसोस। फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज़ के बारे में, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो कि पहले वाक़या हो चुकी है। एग्जाम्पल, आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, टेलिंग हर द ट्रूथ, उसको सच बताने पे। मतलब यू फील सॉरी फॉर हैविंग टोल्ड हर, तुम्हें अफसोस है, यू फील सॉरी फॉर हैविंग टोल्ड हर, उसको बताने पे। अब इन्फिनेटिव अगर आप लगा देते हैं रिग्रेट के बाद तो रेफर्स टू बीइंग सॉरी, ये इशारा करता है अफसोस करना अबाउट समथिंग, ऐसी चीज़ के बारे में। यू आर गोइंग टू से, जो तुम कहने वाले हो, और डू या करने वाले हो। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हमें अफसोस है आपको ये बताते हुए कि दैट योर एप्लीकेशन वाज अनसक्सेसफुल, आपकी एप्लीकेशन नाकाम थी, कामयाब नहीं थी। मतलब यू आर सॉरी टेल देम नो, तुम्हें अफसोस हो रहा है उन्हें आप बताते हुए। नंबर 6 गो ऑन। अब गो ऑन जो है इसके बाद आप जीरण लगाएंगे तो रेफर्स टू कंटिन्यूइंग द सेम एक्टिविटी, ये इशारा करता है जारी रखना एक ही सरगर्मी। he went on talking, उसने गुफ्तगू करना जारी रखा। he continued to talk। और इन्फिनिटिव अगर आप लगाएंगे यानी गो ऑन के बाद वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो रेफर्स टू मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट एक्टिविटी, ये इशारा करता है हरकत करना, जाना एक मुख्तलिफ सरगर्मी की तरफ। आफ्टर द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद शी वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, वो बड़ी टू एक्सप्लेन द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को एक्सप्लेन वाजे करने की तरफ। मतलब ये कि उसने पहले सरगर्मी तरक करके अब दूसरी सरगर्मी इंट्रोडक्शन थोड़ा, अब दूसरा काम शुरू किया। शी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हर टॉक, वो गई अपनी टॉक के, अपनी बात के, अपनी गुफ्तगू के नेक्स्ट पार्ट, अगले हिस्से की तरफ।